नमस्कार, मैं हरेंद्र मिश्रा। 56 इंच का सीना रखने वाले हमारे शेर की दहाड़ आज सुनाई क्यों नहीं पड़ती? कहाँ छुप गए हैं स्वघोषित विश्वगुरु, जो दुनिया में नंबर 1 हैं, जिनके बारे में कहा गया कि दुनिया अब भारत से पूछ कर चलेगी? कहाँ दुबक गए हैं हमारे महामानव, जो कभी 2 देशों का युद्ध रुकवा देते थे? आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। तेल के भंडार पर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया। राष्ट्रपति मदुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सैनिक उठाकर ले गए। दुनिया के छोटे छोटे देश जिनको कमजोर माना जाता है, उन्होंने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की। लेकिन जिनका डंका बजता है, उनका कोई बयान आपने सुना? जिस भारत की बात दुनिया सुनती है, उस भारत का कोई बयान आया, कोई आवाज? जब ट्रंप नाम लेकर हमारे 56 इंची को अपमानित कर रहा है, भारत को अपमानित कर रहा है, तब तो कोई आवाज, कोई प्रतिक्रिया आ ही नहीं रही है। तो वेनेजुएला के लिए या मादुरो के लिए कैसे आएगी? इतनी चुप्पी क्यों है भाई? सुनिए क्या कह रहा है ट्रंप और उसका सीनेटर। Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice by tariffs. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be people are very afraid of bad. that. डोनाल्ड ट्रंप अपने चाटुकारों के साथ, अपने अधिकारियों, अपने सेनेटर के साथ खड़े होकर दिन दहाड़े भारत का अपमान करते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं, हम पर फब्तियां कसते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, स्निगर करते हैं हम पर। वो ये तक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को पता है कि वो आजकल खुश नहीं है, तो उनको खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी जी हर काम कर रहे हैं। जैसे रूस से तेल इसलिए कम खरीदा जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। और उसके बाद उनके बगल में खड़ा हुआ सेनेटर कहता है कि भारत के जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में, वो गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब को समझाइए, हम लोग रूस से तेल कम खरीद रहे हैं, हमसे वो खुश हो जाएं। अरे भैया, ऐसा क्या खुश करने का मन बना लिया नरेंद्र मोदी जी ने, जो देश की अस्मिता, देश के सम्मान, देश के आत्मसम्मान से ज्यादा है? ये सब कहा डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों ने, लेकिन भारत सरकार की ओर से, नरेंद्र मोदी के मुंह से एक चू तक नहीं निकली भारत के इस अपमान पर। कितना कायर प्रधानमंत्री है इस देश का, किस मोड़ पर लाकर इस देश को खड़ा कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा खुलेआम अपमान कर रहा है। ट्रंप द्वारा भारत का अपमान और मोदी जी की चुप्पी कोई नई बात नहीं है। याद करिए, जब ट्रंप ने भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजा था। याद करिए, जब ट्रंप बार बार कहता रहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय उसने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, डांटकर धमकाकर युद्ध रुकवाया। लेकिन मोदी जी तब भी चुप थे और आज भी चुप हैं। मोदी जी की चुप्पी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है या कायरता? यह सवाल उस समय भी उठा था जब चीन हमारी सीमा में घुस आया था। पूर्वी लद्दाख में, गलवान घाटी में देश के 20 जवान सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। लेकिन उस समय चीन को आंख दिखाने के बदले, चीन को लाल लाल आंख दिखाने के बदले मोदी जी ने सर्टिफिकेट दे दिया कि कोई हमारी सीमा में नहीं आया, किसी ने हमारी सीमा का अतिक्रमण नहीं किया। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट
किसी दूसरे के कब्जे में है। एक मजबूत राजनेता की छवि को गढ़ने और उस छवि को चमकाने के लिए देश विदेश में कई मेगा इवेंट आयोजित किए गए। भाड़े की भीड़ जुटाकर मोदी मोदी के नारे लगवाए गए। गोदी मीडिया को प्रचार के काम में लगाया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्माई नेतृत्व है, उसका असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हमने आपको रिपोर्ट के जरिए बताया, लेकिन अब आपको बताते हैं कि मोदी फिर से नंबर 1 क्यों बनते हैं। हर बार वो हर जगह कैसे अपने आप को सबसे ऊपर लाने में सफल हो जा रहे हैं। तमाम लीडर से, वर्ल्ड ऑर्डर के लीडर्स की बात कर रहे हैं हम, यहाँ सिर्फ भारत की बात नहीं है, उनमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर है। सोशल मीडिया को साधने के लिए देश का करोड़ों रुपया खर्च किया गया। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। कैसे भी हो वापस आएगा वो। बड़े साहब मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे और रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? इतनी बेइज्जती, इतना अपमान के बाद भी हमारे शेर की घिघी क्यों बंधी हुई है? दहाड़ने की कुवत नहीं है तो कम से कम हुआ हुआ तो करते। क्या दहाड़ने का काम केवल अपनी गली में करेंगे? वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।